नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, कैसे हो सब? अब तो फिर घर पर रहना पड़ गया। सोचा था कि स्कूल जाएंगे, लेकिन वापस फिर से लॉकडाउन हो गया और आपको फिर वही घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ना पड़ा। कोई बात नहीं बच्चों, जैसा ईश्वर रखे वैसा रहना ही पड़ेगा। तो हाँ बच्चों, अपने कौन सा पाठ चल रहा था? डिस्कवरी बुक में पार्ट फर्स्ट। डिस्कवरी बुक में पार्ट फर्स्ट। पाठ का नाम क्या था? खिलते और खेलते फूल। खिलते और खेलते फूल। चलो, ये कविता आपने पढ़ ली, अच्छी तरह समझ ली होगी अब तक तो आप लोगों ने अच्छी तरह। तो चलो अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। अभ्यास नंबर 1, पेज नंबर 10। अभ्यास नंबर 1 और बुक का पेज नंबर 10 डिस्कवरी बुक में। तो शुरू करते हैं। कविता की पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता की पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कभी पराई आस न करना, मेहनत से अपना घर भरना, बूंद पसीने की बो कर तुम देखोगे सोना उगलेगी इस धरती की मिट्टी धूप। फिर से पढ़ते हैं। कभी पराई आस न करना। ये कविता की पंक्तियाँ कविता में से ली गई हैं, जो मेन है। पंक्तियों में जो मेन इनके प्रश्न उत्तर बनते हैं। कभी पराई आस न करना, मेहनत से अपना घर भरना, बूंद पसीने की बोकर तुम देखोगे सोना उगलेगी इस धरती की मिट्टी धूल। कवि ने ये जो पैराग्राफ दिया, अब इसके प्रश्न बनाए हैं और प्रश्नों के उत्तर भी करने हैं। कवि ने किसकी उम्मीद न करने के लिए कहा है? कवि ने किसकी उम्मीद न करने के लिए कहा है? कवि ने दूसरों की उम्मीद न करने के लिए कहा है। यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं निर्भर रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर भी यही बनता है। कवि ने दूसरों की उम्मीद न करने के लिए कहा है। पसीने की बूंद बोने से कवि का क्या आश्रय है? पसीने की बूंद बोने से कवि का क्या आश्रय है? पसीने की बूंद का बताना है। पसीने की बूंद बोने से कवि का क्या आश्रय है? तो कवि का आश्रय क्या है पसीने की बूंद से? मेहनत करना है। मेहनत करना है। धरती सोना कैसे उगलेगी? धरती सोना कैसे उगलेगी? कैसे उगलेगी धरती सोना? मेहनत करने से सोना उगलेगी। मेहनत करने से सोना उगलेगी। कौन उगलेगी? धरती। मेहनत करने से सोना उगलेगी। पंक्तियों का मुख्य भाव लिखिए। पंक्तियों का, ये जो ऊपर पंक्ति अपने को दी अपने पढ़ी है ना, उसका मुख्य भाव। पंक्तियों का मुख्य भाव लिखिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। पंक्तियों का भाव ये बता रहा है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब देखो लास्ट प्रश्न। मेहनत और धरती शब्द के एक एक अन्य समानार्थी शब्द लिखिए। मेहनत और धरती शब्द के एक एक अन्य समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी कि इससे मिलते जुलते। मेहनत और धरती से समानार्थी शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे से मिलते। मेहनत और धरती शब्द के एक एक अन्य समानार्थी शब्द लिखिए। मेहनत का क्या अर्थ होता है?
परिश्रम। मेहनत का क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम को मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये धरती, धरती का होता है पृथ्वी। धरती, पृथ्वी। हाँ बच्चों, पृथ्वी को भी अंडरलाइन कर देना और परिश्रम को भी। ये हो जाएंगे आपके समानार्थी शब्द। हाँ बच्चों, ये काम आपने डिस्कवरी बुक में ही करना है। पेज नंबर 10 है, डिस्कवरी बुक में ही करना है। इसकी नोटबुक में ये काम नहीं करना। कोई भी काम नोटबुक में नहीं करना। अभ्यास 1 करवा रही हूँ मैं। तो एक बार फिर से, कवि ने किसकी उम्मीद न करने के लिए कहा है? कवि ने दूसरों की उम्मीद न करने के लिए कहा है। पसीने की बूंद बोने से कवि का क्या आश्रय है? पसीने की बूंद बोने से कवि का आश्रय क्या है? मेहनत करना है। धरती सोना कैसे उगलेगी? मेहनत करने से सोना उगलेगी। पंक्तियों का मुख्य भाव लिखिए। ये जो ऊपर कविता की पंक्तियां दे रखी ना, उसका मुख्य भाव। अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेहनत और धरती शब्द के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो मेहनत का क्या है समानार्थी शब्द? परिश्रम। और धरती का क्या है? पृथ्वी। अब देखो इसी अभ्यास का प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खिलते और खेलते फूल कविता किसके द्वारा लिखी गई है? खिलते और खेलते फूल कविता नरेंद्र शर्मा ने लिखी है। इसका राइटर कौन है? नरेंद्र शर्मा। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों में देश के प्रति क्या उत्पन्न की है? इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति उत्पन्न की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति उत्पन्न की है। कवि के अनुसार बच्चे ही राष्ट्र का डैश हैं। कवि के अनुसार बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य हैं। झंडा का अन्य पर्याय क्या है? यानी कि पर्यायवाची। झंडा का अन्य पर्याय है पताका। झंडा का पर्यायवाची क्या होता है? पताका। तो एक बार फिर से, खिलते और खेलते फूल कविता नरेंद्र शर्मा ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति उत्पन्न की है। कवि के अनुसार बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य हैं। झंडा का अन्य पर्याय है पताका। झंडा का अन्य पर्याय है पताका। आप लोगों ने काम पेन से करना है, पेंसिल से नहीं करना। मैंने पेंसिल से किया है, कहीं कहो कि मैडम ने पेंसिल से किया और हम भी पेंसिल से करेंगे। नहीं बच्चों, आप सब ने अपनी बुक में काम पेन से ही करना है। सब बच्चों ने बुक में काम पेन से ही करना है। जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपने वैसे ही बुक में उन्हें अंडरलाइन करना है। उन शब्दों को वैसे ही अंडरलाइन करना है। ये आपकी डिस्कवरी बुक में पेज नंबर 10 का अभ्यास 1 पार्ट 1 अभ्यास 1 और 2 मैंने आपको करवा दिया है। 1 में क्या था? कविता के आधार पर यानी कि पंक्तियों के आधार पर प्रश्न उत्तर दिए थे, जो कि हमने प्रश्न उत्तरों के हमने आंसर लिख दिए हैं। आप लोगों ने पेन से करना है, ब्लू पेन से, और मैंने पेंसिल से किया है। मेरे को देखकर कहीं आप ब्लू पेन से करने की बजाय आप पेंसिल से करो नहीं, आप इसको पेन से ही काम करोगे। एक बार अच्छी तरह सभी आंसर फिर से देख लो और ये काम आप साथ की साथ करते रहना। कई बार बच्चे काम नहीं करते, वीडियो नहीं देखते, तो उनका काम पीछे रह जाता है, फिर उनके बुक के नोटबुक के ग्रेड नहीं लगते, तो इससे उनको काफ़ी नुकसान होता है।
आप रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहना बच्चों। जैसे यह वीडियो आपके पास आती रहेगी, हर सब्जेक्ट की आएगी, ध्यानपूर्वक काम करना है। धन्यवाद।